आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज जो हम ले रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 नवमीं कक्षा का ये 40 नंबर का है और ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र है। इसी अभ्यास प्रश्न पत्र में ही आपको 2022-23 के लिए भी एक अच्छी तैयारी हो सकती है व्याकरण से संबंधित। ये पूरा पेपर जो आएगा वो पूरा व्याकरण का है और इस व्याकरण के बेस पे ही हम अधिकाधिक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये व्याकरण का जितना भी हमारा पोर्शन है अनुप्रयुक्त व्याकरण जो है हमारी, ये अनुप्रयुक्त व्याकरण जो है, ये अनुप्रयुक्त व्याकरण हमारे 40 नंबर की आती है और बाकी जो पेपर आता है वो सारा का सारा हमारा सीन और अनसीन पैसेज के ऊपर आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्याकरण के लिए ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा ये सारा का सारा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये लिखा है कि तवा अकर्ण्य, ये देखिए प्रश्न पढ़िए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितस्य पद संधि पदम संधि विच्छेद पदम च वा कृत्वा चिनुत। ठीक है, अब तवाकर्ण्य, अब रेखांकित पद कौन सा है? ये तवाकर्ण्य। तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम, तो तवाकर्ण्य में संधि कौन, संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो तव प्लस आकर्ण्य, तव आकर्ण्य, तवाकर्ण्य और तवाकर्ण्य, तो हमारा सही आंसर होगा तव आकर्ण्य। फिर है सूर्य आतपे, इसके अंदर भी दीर्घ संधि हुई है और सूर्य आतपे इसके अंदर भी दीर्घ संधि है, तो सूर्य प्लस आतपे, सूर्य प्लस आतपे, ये आंसर सही है। फिर है सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। अब यहाँ पे देखिए तत्रोपस्थिता, यहाँ पे जो संधि होगी तत्र प्लस उपस्थिता, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, सॉरी गुण संधि होगी, यहाँ पे ये गुण संधि हो रखी है। फिर है गृह उद्याने एक आम्र वृक्ष अस्ति, गृह उद्योग, यहाँ पे भी दीर्घ संधि, सॉरी गुण संधि है, गृह प्लस उद्योगे, सॉरी उद्याने, गृह प्लस उद्याने, ये गुण संधि हुई क्योंकि ऊ का क्या हो गया? ओ हो गया। और यहाँ पर भी सूर्य के अंदर, यहाँ पे तो दीर्घ, यहाँ पे जो उपस्थिता है यहाँ पे ऊ का ओ बन गया, तो तत्र उपस्थिता बन गया। फिर है तव प्लस आगमनस्य, तव प्लस आगमनस्य, आगमनस्य, ये ख में आगमनस्य है, नीचे वाले में देखेंगे तो हमें दिखेगा तव प्लस, ये रहा तव प्लस आगमनस्य, तो तवागमनस्य बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम उचित शब्द रूपाणि प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। अब नीचे दिए हुए जितने भी हैं ये क्वेश्चन, प्रश्न जो है, इनमें से आपको रेखांकित पद जो है वहां पे उचित शब्द रूप चुनने हैं। देखिए क्या लिखा? उचित शब्द रूपाणि प्रदत्त विकल्पेषु चुनत, तो शब्द रूप चुनने हैं। तो शब्द रूप देख लेते हैं पहले। पहला है मोदकानी। अब देखिए मोदकानी के अंदर कौन सी विभक्ति है? सबसे पहले तो ये नपुंसकलिंग का है, मोदकम, मोदके, मोदकानी, इसका मतलब ये प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन है। अब प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का एक वचन, द्वितीय का बहुवचन, तो आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा? द्वितीय का बहुवचन, क्योंकि प्रथमा का बहुवचन भी यही होता है और द्वितीय का बहुवचन भी यही होता है। वसंते, अब देखिए वसंते जो है ये प्रथमा का एक वचन तो होता नहीं है, वसंतः होता है, द्वितीय का एक वचन वसंतम होगा, षष्ठी का एक वचन वसंतस्य होगा, सप्तमी का एक वचन होगा वो वसंते होगा। जैसे बाल के का रूप चलते हैं वैसे के वैसे इसके रूप भी चलते हैं। त्वम रिक्त स्थाने भोजनम करिष्यसि, अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा स्वर्ण स्थाली और सप्तमी का एक वचन जोड़ना है। तो देखिए स्थाली, हमने एक बार क्लास में बताया भी था कि ईकारांत है ये, तो नदी के तरह रूप चलते हैं, तो नदी की तरह रूप चलेंगे तो स्थाल्याम हो जाएगा, स्वर्ण स्थाल्याम, ये हो जाएगा स्वर्ण स्थाल्याम। फिर है घट रचनायाम, घट रचनायाम लीन गायति, रचनायाम, ये भी सप्तमी का एक वचन है, क्योंकि स्थाल्याम है जैसे जैसे रचनायाम है, ये आकारांत का सप्तमी का एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। तो 9 प्रश्न तक हमारा काम हमने बता दिया आपको। इसके आगे चलते हैं 10वें प्रश्न में। 10वें प्रश्न में है कि 30 षट्कमितम दुग्धम अस्माभि, अस्माभि में तृतीया का बहुवचन है, अस्माभि तृतीया का बहुवचन, अस्माभि, ये हो जाएगा तृतीया का बहुवचन।
फिर है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम उचित धातु रूपाणी लकार प्रदत्त विकल्पेभ्य चिन्हुत। अब आपको उचित धातु रूप चुनने या फिर लकार चुनने हैं। अब यहाँ देखिए अगच्छत शब्द लिखा हुआ है। अगच्छत किस में आता है? लट लकार में गच्छति आता है, लिट लकार में गमिष्यति आता है, लोट लकार में गच्छतु आता है। तो अगच्छत किस में आएगा? लंग लकार में। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। फिर है करिष्यामि। करिष्यामि ये तो सीधे सीधा लिट लकार का है ना, करिष्यामि लिट लकार का हो गया। तो इस तरह से हमने 12 प्रश्न कर लिए और ये व्याकरण के हैं और आसान आसान है और इनके नंबर भी अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर हमारे अच्छे नहीं आते हैं, इसमें अच्छे नंबर भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इनको आराम से देख के करना है और देख के करने पर ही हमें सारे प्रश्नों का आंसर आराम से मिल भी जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च। भू धातु, देखिए भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इसका विशेष रूप ध्यान रखना है। भू धातु है तो ये सभी भू धातु के हैं। लोट लकार और मध्यम पुरुष में देखना हमें एक वचन, तो भवतु ये तो प्रथम पुरुष का है, भव ये है मध्यम पुरुष का एक वचन, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का एक वचन। भवेत ये तो विधिलीन लकार में आता है और भूयात ये भी विधिलीन लकार, ठीक है। फिर है सेवते। सेवते ये कौन से लकार में आता है? लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये रहा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमें इनके शब्द रूपों को ध्यान रखना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे। याद करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। फिर है द्रक्ष्यसि, ये दृश्य धातु है। दृश्य धातु के रूप जो चलते हैं, बाकी लट लकार में चलेंगे तो चलेंगे पश्यति, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। लंग लकार में चलेंगे तो अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन चलेगा। लोट लकार में चलेंगे तो पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु ऐसे चलेंगे। परंतु लिट लकार जो होगा उसमें चलेंगे ये दृश्य के द्रक्ष्यसि ऐसे बन जाएगा। दृश्य, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यत ऐसे रूप चलते हैं इसके। फिर है नियमानुसारम उचित कारक विभक्तिम उपपद विभक्तिम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। अब हमें इनमें से कारकों के अनुसार चुनना है। कारक प्रकरण हम पढ़ते हैं तो कौन से कारक में किस शब्द के साथ में कौन सा कारक लगता है उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा निकषा, देखिए आप जब भी एग्जाम में क्लास में पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पे लिखा होता है कि निकषा के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो निकषा का मतलब होता है समीप में, निकषा मंदिरम वर्तते, तो यहाँ पे आएगा ग्रामम, क्योंकि निकषा के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विना, विना संस्कृतम नास्ति। अब यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थाने किम न भविष्यति, ये चीज आपको विशेष रूप से देखना है। इसने लिखा कि न भविष्यति, क्योंकि विना के योग में जो होता है वहां पर द्वितीय भी होता है, तृतीय भी होता है और पंचमी भी होती है, चतुर्थी नहीं होती है। तो ये हो गया संस्कृताय। पित्रा पुत्राः गच्छन्ति रिक्त स्थाने किम न भविष्यति, यहाँ पर भी देखिए न शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो सह समम सार्धम, यानी निकषा के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। सह का मतलब भी साथ में होता है, समम का मतलब भी साथ में होता है, सार्धम का मतलब भी साथ में होता है। और इन तीनों शब्दों के प्रयोग के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पित्रा में जो है यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है देख चलिए। अगला है 5वां पोर्शन में है, ये लिखा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो। अब यहाँ पे प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। प्रकृति का मतलब होता है मूल चीज, जो हमारी मूल क्या है, और प्रत्यय उसके पीछे लगने वाला। तो देखिएगा विद्यार्थी संस्कृतम पट प्लस तुमुन धातु है और पाठशालाम गच्छति, तो पठितुम, पठितवान सानच प्रत्यय होता है, पठित्वा, और यहाँ पर भी पठित्वा, यहाँ पे त्वा प्रत्यय होता है, पठितुम। यह आंसर हमारा सही है। माता वस्त्राणि प्र प्लस क्षाल धातु है, प्र क्या है उपसर्ग है, क्षाल धातु है, ल्यप प्रत्यय लगता है। याद रखिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तभी होता है जब धातु के साथ में प्रत्यय का प्रयोग हो रखा हो। अब क्या होगा, प्रक्षालित्वा, ये तो होगा नहीं क्योंकि कृत्वा प्रत्यय कभी भी उपसर्ग युक्त धातु के साथ में प्रयोग नहीं होता है। प्रक्षालत्वा ये भी गलत है, प्रक्षालल्य ये भी बिल्कुल ही गलत है ये तो, क्योंकि इसने क्या किया आपको कंफ्यूज करने के, ये भी लय और ये भी लय, दोनों लय को यूज कर लिया। प्रक्षाल्य ये आंसर सही है हमारा, प्रक्षाल्य
ल्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी न विद्यालय गम प्लस त्वा। अब यहाँ पे देखिए ये त्वा प्रत्यय जो है ये गलत लिखा हुआ है, कत्वा प्रत्यय होना चाहिए। आधा क भी इसके साथ जुड़ा रहता है, तो ये होता है आधा क इसके साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है कत्वा प्रत्यय। ये इस तरह से हमारा कत्वा प्रत्यय होता है और इसका फिर ये क का लोप हो जाता है और फिर बच जाता है गत्वा। ये गमित्वा नहीं, गम्य भी नहीं, गमत्वा भी नहीं, क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका सही होगा गत्वा। हयः विद्यालये सीता गीताम पठ प्लस त्वतु प्रत्यय। तो पठितवान, पठितवत, अपठवत, पठितवती। यहाँ पे ध्यान देना, देखिए पठितवान और पठितवती तो सही है। यदि हम इसी को देखते हैं पठ प्लस त्वतु प्रत्यय को देखते हैं तो ये तो सही हो जाएगा। परंतु जब हम सीता शब्द, यहाँ पे कर्ता कौन है, सीता, सीता पढ़ रही है तो वो सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये जो पठितवान है ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है और पठितवती जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें आंसर से क्या सही लिखना है, पठितवती। पिता सायं गृहम, आ प्लस गम प्लस ल्यप, क्या हो जाएगा, आगम्य। क्या सही हो जाएगा, आगम्य, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको प्रकृति और प्रत्यय को प्रश्न को कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे है संख्यावाचक शब्द। अब संख्यावाचक शब्दों में देखिएगा कैसे होता है। संख्यावाचक शब्दों में हमें संख्या का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। रिक्त स्थाने वाक्यानुगुणम विकल्पेभ्य उचित संख्या पदम लिखता। अब मम विद्यालय, एक तो याद रखिए कि 4 तक संख्या जो होती है वो एक ही प्रकार से चलती नहीं है कभी भी, उनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, 1 से लेकर के 4 तक। हमारे कई यूट्यूब चैनल, हमारे जो चैनल पर 2-3 वीडियो ऐसे हैं जो कि 1 से लेकर 4 तक की संख्या के रूप बताए हुए हैं। उसके अंदर पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, नपुंसकलिंग में अलग है, यानी तीनों लिंगों में उसके रूप चलते हैं। वचनों में कभी रूप नहीं चलते हैं, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, क्योंकि संख्या वचन ही कहलाता है। एक वचन का मतलब 1 का रूप चलेगा, द्विवचन का मतलब 2 का रूप चलेगा और बहुवचन का मतलब 3 और 3 से ज्यादा का रूप चलते हैं वो सारे के सारे। तो लिंगों में चेंज होता है, इस बात का ध्यान रखना। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको संख्या नाम से एक टॉपिक मिलेगा, वहां पर आपको इन चीजों की जानकारी आराम से मिल सकती है। परंतु 3 से 4 से ज्यादा जितनी भी संख्या होती है उनके सभी के रूप तीनों लिंगों में सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मम विद्यालय 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, छात्रा संस्कृतम वदंती, तो 30 को क्या कहते हैं, 63। तो ये हमारा आंसर सही हो गया, 63। त्रिशतम मतलब 300 होता है। दशाधिक त्रयम का मतलब होता है 10 अधिक त्रयम यानी 3, तो ये अलग गलत है, त्रीणी यानी 3 हो गया। नाट्यशालायाम, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें तीनों लिंगों में रूप देखना है, तो तीनों लिंगों में रूप देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नर्तक्यः। अब यहाँ पे यदि पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का रूप चलाना है, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का चलाना, नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग का चलाना है। क्योंकि विशेषण विशेष्य का हमेशा याद रखना है। संख्यावाचक शब्द जब हम लिखते हैं तो संख्यावाचक शब्दों में विशेषण और विशेष्य का विशेष रूप से योगदान होता है। तो नर्तकी स्त्रीलिंग का शब्द होता है, नर्तक्यः बहुवचन हो गया तो 4 इसलिए बहुवचन हो गया होगा ये तो 4 को स्त्रीलिंग में बोलते हैं चतस्रः। 4 को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, चतस्रः। चत्वारः पुल्लिंग में बोलते हैं, चत्वारी नपुंसकलिंग में बोलते हैं, चत्वारः। आगे देखिएगा, वाराणस्याम प्रमुखानि मंदिराणि सन्ति। अब यहाँ पे देखिए प्रमुखानि मंदिराणि, यहाँ पे नपुंसकलिंग का प्रयोग किया हुआ है, तो 3 को नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं, त्रीणी, तो ये रहा त्रीणी। तीसरा ये स्त्रीलिंग में बोलते हैं, त्रयः ये पुल्लिंग में बोलते हैं, त्रीणी स्त्रीलिंग में बोलते हैं, सॉरी नपुंसकलिंग में बोलते हैं त्रीणी, और त्रयः पुल्लिंग में और तीसरा स्त्रीलिंग में बोलते हैं। वृक्षे 18 आम्रफलानि सन्ति। यहाँ पे 18 आम्रफलानि, अब यहाँ पे देखिए ये 18 ही आएगा, ठीक है ना, 18, क्योंकि उसके बाद में सारे रूप सेम होते हैं, नपुंसकलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो अष्टदशानी नहीं लिखना है सॉरी, अष्टदशानी का मतलब तो गलत हो जाएगा, 18
और अष्टादशा ये भी गलत है, अष्टादशा नहीं होता है, अष्टादश होता है। ग सही आंसर इसका, अष्टादश आम्रफलानि सन्ति। आगे देखिएगा, अधोलिखित वाक्येषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य व रेखांकित पदम लिखितम अस्ति तस्य स्थाने प्रदत्तभ्यः विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। इसको देखते हैं, इसके ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इसका आंसर देना है। देखिएगा, महात्मा गांधी आमरणम आंदोलनम कृतवान। अब इसके अंदर उपसर्ग ढूंढना है तो आम उपसर्ग नहीं होता, आ उपसर्ग है। ये आंसर इसका सही है। सॉरी, एषा मार्गे अतीव निर्जन प्लस जनः, निर प्लस जनः तो निर्जनः। देखिए निर्जनः गलत हो जाएगा, निर्जन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर विसर्ग नहीं है, और निर्जनः ये सही है। अनु प्लस सर प्लस लट, लट लकार में प्रयोग करना है, परंतु यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इसका कर्ता कौन है। अब ये धातु रूप तो है परंतु कर्ता कौन है, तो शिष्यः आचार्यस्य निर्देशम, शिष्यः बहुवचन है तो अनुसरति, अनुसरति तो बनता है परंतु एक वचन है, अनुसरति क्या है, एक वचन है। और अनुसरंती ये रहा, अनुसरंती, ये आंसर सही है। मूर्ख प्राणिनः ये बहुवचन का, देखें ध्यान रखना इस चीज का, मूर्ख प्राणिनः भूतले पशुवत व्यर्थम, वी प्लस चर विचरति विचरंती, विचरति का बहुवचन क्या बन जाता है, विचरंती, ठीक है ना। हाँ, प्रथम पुरुष में मूर्ख प्राणिनः ये प्रथम पुरुष का है इसलिए विचरंती, ये बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग कर लिया हमने। फिर है रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम लिखत, प्रश्नवाचक वसंते तो इसका हम लिख देंगे कस्मिन, सप्तमी का एक वचन कस्मिन। वृत्तमाम कीदृशाम, वृत्तमाम कीदृशाम कीदृशीम। धर्मयात्रया कया, धर्मयात्रया कया, ठीक है ना। इस तरह से इसका प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्नवाचक शब्द है जो किम शब्द के रूप चलते हैं, उनको यदि हम याद करते हैं तो आराम से हम उसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखिएगा, नादंती सस्यम खलु वारीवाहा। अब सस्यम का बताना, यहाँ पे इसने ब्लैक किया नहीं है तो हम इसको कर देते हैं सस्यम। सस्यम का प्रश्न क्या बनाएंगे तो बन जाएगा किम। फिर है नंदन्याः, नंदन्याः स्त्रीलिंग का षष्ठी का और सप्तमी का, पंचमी का और षष्ठी का एक वचन है तो कस्याः, नंदन्याः कस्याः। निर्धन मातु, अब यहाँ पे देखिए यदि पितु शब्द लिखा है तो कस्य आएगा, मातु का मतलब स्त्रीलिंग का शब्द है तो आएगा कस्याः। फिर है अधोलिखित रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम लिखित, देखिए विलोक्य, इसके अनुसार आंसर देना हमें, ठीक है ना। तो विलोक्य, विलोक्य को हम कहते हैं दृष्टवा। फिर है बक्षयन, इसको कहेंगे हम खादन, यानी ये पर्याय पद लिखने हैं, बक्षयन खादन। मृदु तो मधुरम, मृदु मधुरम। आकर्ण्य, आकर्ण्य बोला तो सुन करके है ना, तो श्रुत्वा, आकर्ण्य श्रुत्वा। उसके बाद में है भवनम, भवनम का हो जाएगा वृक्ष वनम मंदिर प्रासादम, प्रासादम, ठीक है ना, प्रासादम। फिर है एक सेकंड, फिर है कार्य, चलिए भाषिक कार्य संबंधानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम दित्तत। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, तो अस्मिन वाक्य संबोधन पदम किम, तो संबोधन पद क्या है। अब संबोधन पद को हम ढूंढना है तो हम लिखेंगे वाणी, ये इसका संबोधन हो गया। संबोधन सूचक शब्द देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा लता नाम नितांतम सुमम,
सुमम का हो जाएगा पुष्पम। सुमम का पर्याय पद क्या है? तो पुष्पम। सुमम का पुष्पम भी होता है। मृदुम गायम गीतिम ललित नीति लीनाम अथ क्रियापदम किम, तो इसमें क्रियापद है गाय, गाना है ना। गाय का मतलब होता है गाना। गाय का मतलब गाय, वो काऊ नहीं होता है। गायति गायता गायंती ऐसा होता है, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। वसंते लसंती सरसा रसालाह अथ रसाला का मतलब क्या है? तो यहाँ पे रसाला का मतलब होता है आम फलम, आमराहा। रसाला का मतलब होता है आमराहा। फिर है ग्रामे एका वृद्धा स्त्री न्यवश्यत अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य होता है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो एका वृद्धा स्त्री, तो स्त्री इसका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे लेते हैं, आगे देखिएगा। आगे है, उसमें लिखा है एका विचित्र काक समुद्य तस्याः समीपम अगच्छन् अत्र विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर भी काका ही है इसका विशेष्य पद, तो है ना, उसी की विशेषता बता रहे हैं। अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते अत्र अव्यपदम किम नास्ति। यहाँ पे देखिए नास्ति शब्द का प्रयोग किया है। यत अत्र एव सर्वदा तव, तव जो है वो अव्यपद नहीं है। विक्रियणाय एव एते अत्र का भवति, अत्र का विभक्ति। अब विक्रयणाय के अंदर विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है ना। इस तरह से ये हमारे 51 प्रश्न होते हैं और ये सभी प्रश्न हमारे व्याकरण से संबंधित है। आपको अगला वीडियो ऐसे ही मिलेगा अभ्यास प्रश्न के रूप में। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिकाधिक इसका फायदा उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।